नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। तो रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। देहरादून में 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो की हुई शुरुआत। 4 दिन सम्मेलन में आयुर्वेद चिकित्सा पर होगा मंथन। 300 विदेशी एक्सपर्ट शामिल हुए। धामी कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मुहर। ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन। नई आवास नीति को भी मिली मंजूरी। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले। अमित सिन्हा पर अब केवल खेल। राजीव स्वरूप बने आईजी गढ़वाल। देहरादून समेत 3 शहरों के आयरन स्क्रैप फार्मों पर छापा। 12 करोड़ का आईटीसी का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। उत्तराखंड आवास नीति। पहाड़ों में कमजोर आय वर्ग को बखाली शैली के आवास बनाएंगे मजबूत। मिलेगा 4.5 लाख का अनुदान। उत्तराखंड में पाला और शीतलहर का कहर। मौसम विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को जारी किया है येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर लक्सर से, जहां लक्सर क्षेत्र के सैकड़ों गन्ना किसानों ने गन्ना विकास समिति लक्सर परिसर में इकट्ठा होकर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि शुगर मिल प्रबंधन द्वारा स्थानीय किसानों को नजरअंदाज कर बाहरी क्षेत्र के लोगों से गन्ने खरीदारी की जा रही है। इसके चलते इस क्षेत्र के किसानों को गन्ना पर्चियां नहीं मिल पा रही। वहीं किसानों ने गन्ना समिति कार्यालय में गन्ने की पर्ची इंडेक्ट भी रुकवा दिया है और साफ तौर पर ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगे यानी खास तौर पर स्थानीय किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना पर्चियां जारी नहीं की जाएंगी, तब तक वह गन्ना इंडेक्ट यानी पर्चियां जारी नहीं होने देंगे और शुगर मिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही बाहरी गन्ने की सप्लाई भी टीम बनाकर रोकेंगे। नहीं ऐसी बात है, फैक्ट्री का नाश्ता कर दिया तुमने। ही बुलाओ ना, अरे ही बुलाओ ना, बुलाने जो तुम। पेट कमर मुर्दाबाद, पेट कमर मुर्दाबाद, पेट कमर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पेट कमर होश में आओ, होश में आओ, पेट कमर। मिल मैनेजमेंट मुर्दाबाद, 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 मिल मैनेजमेंट। देखिए मान्यवर, हमारे यहाँ का किसान बहुत ही सीधा साधा भोला किसान है। 1 महीने तक इंतजार करा कि भाई पर्ची आज नहीं कल बढ़ जाएगी, कल नहीं परसों बढ़ जाएगी, लेकिन आज तक किसानों को यहाँ पर्ची जारी नहीं हो रही। हमारा लक्सर मिल मैनेजमेंट जो हो बाहर का गन्ना लेने पर स्टैम्प पूरा तुलाया है कि भाई ये तो घर का है, इसे तो बाद में ले लेंगे। बाहर का गन्ना जितना भी है, बाहर के गन्ने की लेने की ना होड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई। और हमारे किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ से बेचारों के गेहूं भी नहीं बोया गया, क्योंकि हमारे लक्सर शुगर फैक्ट्री का किसान गन्ने को काट के ही गेहूं बोया जाता है। मामला ये है कि हमारे गेट के किसानों का कहना है कि हमें भी सेंटर के बराबर किया जाए और नहीं तो हम इंडेंट नहीं कटने देंगे। गेट वास्तव में कुछ पीछे हैं। मिल प्रबंधन से बात हुई है, मिल प्रबंधन ने पहले 2-3 दिन पहले भी गेट का इंडेंट बढ़ाया था और आज भी अब कह रहे हैं हम 45,000 गेट और एट गेट दोनों को लगातार देंगे। ऐसा ये गन्ना बाहर का खरीद रहा है लक्सर मिल, और इसमें मिल प्रबंधक जिम्मेदार है, क्योंकि बाहर का गन्ना मोल ले रहे हैं, इधर उधर से वासे बुला रहे हैं और आगे हम गन्ना लक्सर मिल को नहीं देंगे। ये हमारी चेतावनी है। ये मसला जो लोग बाहर से गन्ना खरीद रहा, बाहर इंडेंट दे रहा, बाहर के पर्ची दे रहे, वो सारे पर यहीं से खानपुर माराई गन्ना 300 रुपये खरीद कर और इसे 375 में माराई गन्ना बेच रहे और हमें पर्ची नहीं मिल रही। हमें मजबूरी में गन्ना बेचना पड़ रहा है। गेहूँ बोवे, खर्चा चलावे, कहाँ से लावे गन्ना। देखिए भाई, किसान हमारा इसलिए परेशान है कि जिन लोगों की आज तक एक पर्ची भी नहीं गई, वो लोग गेहूं कहाँ से बोलेंगे। इसलिए आज सब लोग इकट्ठे होकर के गन्ना सहकारी समिति में आए हैं और जो मीर ने 35,000 का जो इंडेन भेजा है 8 गेट का, उसको रुकवाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और जब तक वो अपनी मनमानी चलाएगा इसी तरीके से हम उसको इंडेन वापसी करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक इंडेन जारी नहीं होगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बीती रोज नगर में निकाली गई जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा पर सीधा निशाना साधा। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कि बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पैर धरे बैठी है। सरकार को चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश पर कड़ा फैसला ले और हिंदुओं के हितों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि वह पत्रकार के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल रूप से बांग्लादेश पर हमला बोल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। पार्टी का स्पष्ट मत है, देश में सबसे पहले तो देश के अंदर सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री मणिपुर से लेकर संभल बहराइच जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी ले और उन पर कार्रवाई करें। साथ ही पूरे बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी यदि मानवता के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो भारत की सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अदानी बचाओ अभियान के दौरान जिस तरह से आक्रोश रैली निकलवाई है, आश्चर्य यह है कि वो आक्रोश किसके प्रति है? क्या देश के प्रधानमंत्री के प्रति है, गृह मंत्री के प्रति है, अथवा ये लोग केवल यहाँ के हिंदुओं को अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाकर केवल अपने पक्ष में लाना चाहते हैं? इसलिए सवाल इन पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का मत स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारी को जेलें भेजो और बांग्लादेश हो या किसी भी देश के जो वहाँ पे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के अनुसार हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश को चला रहे हैं, यदि गड़बड़ होगी तो हम साथ खड़े होंगे। रुड़की में भाजपा के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली है बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में। मेरा कहना यह है कि भाजपा इस देश के हिंदुओं को मूर्ख समझ रही है क्या? जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों से अनुरोध करता हूं कि तत्काल बांग्लादेश पर हमला बोला जाए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं के चपेट में आ गए हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों पर निर्भर हो गए हैं। क्या है इस मौसम का हाल और आने वाले दिनों में क्या है मौसम विभाग की चेतावनी, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट में। ये सर्द हवाएं, ये ठंडे दिन, ये कोहरे की चादर, क्या बताएं क्या बीत रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है, जैसे स्वर्ग से बर्फ की बर्फीली बूंदें आ गिरी हों। लेकिन इस खूबसूरती का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर महसूस हो रहा है। सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर चलने वाले हर कदम को सावधानी से उठाना पड़ रहा है। वाहन चालकों को तो जैसे सफर करना एक चुनौती सा बन गया है, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता बिल्कुल खत्म हो गई है। ठंडी हवाओं के थपेड़े इतने सख्त हैं कि लोग अब घरों के अंदर ही रहकर इस सर्दी से जूझने को मजबूर हो गए। दिन में कभी कभी सूरज की किरणें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक तापमान गिर जाता है। ठंड का आलम यह है कि बिना स्वेटर, जैकेट और शॉल के बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। ये मौसम अब किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठंड का असर बढ़ते ही लोग अब राहत पाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। काशीपुर की चाय की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां हर कप चाय सर्दी को मात देने का एक असरदार तरीका बन चुका है। चाय की गर्मी में लोग ठंड से लड़ने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा और गर्म बना रहे हैं। हर चुस्की में एक नए सुकून का एहसास हो रहा है। गर्मियों की सब यादें रह गई हैं। बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा कर बैठे हैं। गर्मियों में ठीक रहती है लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको, एक चौथाई भीड़ भी नहीं है इस टाइम। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड की चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर इस सर्दी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। अब सवाल ये है कि यह सर्दी आखिर कब तक रहेगी और लोग इससे कैसे निपटेंगे। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहन के रखें और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें कि निमोनिया वगैरह उनको नहीं पकड़े, कोल्ड ना हो। उत्तराखंड में सर्दियों ने अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ली। पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा है, वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दिन के तापमान में गिरावट के बाद रात को सर्दी और बढ़ जाती है, जिससे लोग घरों में रहकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर्दियों का तांडव और कितने दिन तक लोगों को झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह ठंड और बढ़ेगी या फिर मौसम में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बरहमासा यात्रा को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और इसी तरह के तहत यात्रियों को GMVM के होटलों में 25% रियासत, पंच बद्री केदार के साथ शीतकालीन गद्दी स्थलों के आसपास व्यवस्था, ढांचागत विकास, यात्रा मार्गों पर होटल पार्किंग, खाने पीने और स्वास्थ्य आदि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। राज्य निर्माण से पूर्व से ही
सभी शीतकालीन यात्रा की जरूरत को जानते थे। प्रदेशवासियों के दशकों पुराने सपने को साकार करने का काम धामी सरकार ने ही संभव हो पाया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्यावरण और अन्य कारणों की आड़ में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए यह जवाब है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहाँ पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा गढ़वाल मंडल के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनमें यात्रियों को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25% किराए में छूट देने का भी ऐलान किया गया है। निश्चित रूप से सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य में तीर्थाटन के साथ पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर देश और विदेशों से जैसे चार धाम की यात्रा पर लोग आते हैं वैसी शीतकालीन यात्रा में भी लोग भाग लेंगे। धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने संशोधित खेल विवि अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विवि की स्थापना का काम पूरा होगा। कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और काफ़ी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे उसमें जो आपत्तियाँ थी उसका जो समाधान था उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग में प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। खबर लक्सर से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्त सिंह व राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट ने लक्सर में आयोजित करनी सेना की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान नेता नितिन नीलू को युवा शक्ति कांडली सेना का प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया। इस मौके पर मुक्त सिंह ने कहा कि कांडली सेना हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करती है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह देश दुनिया के हालात हैं उसे देखते हुए हिंदू समाज को एकजुट होकर कांडली सेना के बैनर के साथ आना चाहिए और हिंदू समाज की आने वाली नस्लों की बुनियादी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में कांडली सेना का वजूद है और यह कुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि नितिन नीलू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तराखंड में संगठन और अधिक मजबूत होगा। करनी सेना राष्ट्रीय महामंत्री और युवा शक्ति प्रभारी। आज हमारा लक्सर आने का मेन मुद्दा है युवा शक्ति की एक कार्यकारिणी बैठक रखी है। युवा शक्ति का जो मेन काम है करनी सेना में, हमारे जो आने वाला यूथ है उसको हम प्रमोट करते हैं आगे, वो स्पोर्ट्स के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो। गांव देहात में बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, वो चाहे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, किसी भी डिफरेंट फील्ड से है। जैसे 12th करने के बाद बच्चा आगे जाता है तो बहुत सारी फैसिलिटीज और इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलती,
तो हम चाहते हैं कि करनी सेना का गठन एक एक गांव तक हो, ताकि जाके हम अपने देश के यूथ को आगे बढ़ा सकें। मैं मुक्ता सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना युवा शक्ति। आज हम उत्तराखंड आए हैं, आकर के पहले तो बहुत अच्छा लगा। हमने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं युवा शक्ति के नितिन चौधरी जी। आज हम इनसे मिलने इनके घर आए थे और हमारा प्रोग्राम का कोई नहीं था, सिर्फ आज मन था इनसे मिलने का, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और अब हमने जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी इनको दी है ताकि ये यहाँ पर करनी सेना युवा शक्ति का विस्तार कर सके। आज माननीय राष्ट्रीय प्रभारी बादल कमर सिंह जी और माननीय अध्यक्ष हमारी युवा शक्ति की मुक्ता सिंह जी का लखसर आगमन पर सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से, और उनका आभार व्यक्त करता हूं और दिल से ऋणी हूं उनका कि उन्होंने मुझे इस तरह की जिम्मेदारी दी प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए। और मैं उनसे ये दिलासा दिलाना चाहता हूं कि करनी सेना को मैं गांव-गांव तक पहुंचा कर दूं। पौड़ी जिले व्यापार सभा द्वारा आयोजित पौड़ी महोत्सव की दूसरी संध्या में प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका मेहर की टीम द्वारा बॉलीवुड गढ़वाली कुमाऊनी शो का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी रामलीला मैदान में शो को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रियंका मेहर के गानों पर दर्शक घूमते हुए नजर आए। आयोजित कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी की मौजूदगी रही। उन्होंने व्यापार सभा की इस पहल को सराहनीय बताया। कहा कि शहर में सरदोत्सव कुछ वर्षों से नहीं हो पाया। बताया कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सभा द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है। उन्होंने शहर के हित में इस प्रकार के आयोजनों का होना आवश्यक बताया। अभी तो गर्मी भी आएगी। रिस्पॉन्स मिला, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ऑडियंस होगी। और मैं पहली बार मैंने पौड़ी में परफॉर्म किया है, मुझे बहुत मज़ा आया और आई होप आप लोगों को सबको मज़ा आया होगा, पौड़ी के लोगों को। मैडम क्या जी तो मेरे बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सब लोग यहाँ कोऑपरेटिव थे, व्यापार मंडल के साथ में भी उन्होंने हमें बुलाया, बहुत धन्यवाद उनका। और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत जोश है पौड़ी के लोगों में जी। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अभी जो पुराने मतलब संगीत के लोगों को भी बहुत प्रेरित किया जा रहा है। और सरकार से इतनी है कि सारे जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी मतलब छोटे बड़े जितने कलाकार हैं, सबको समान चीज़ों के हिसाब से समान उसकी तरफ से प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं आज छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे काफ़ी अच्छा डांस भी कर रहे थे जो बच्चे। अगर सरकार की तरफ से उनको प्रेरित किया जाएगा, एक अच्छे सुविधाएं और सारी चीजें मिल जाएगा। कार्यक्रम काफी मुझे तो अच्छा लगा, काफी मजे एंजॉय करा हमने यहाँ पर पौड़ी में। पहली बार प्रियंका मेहर आई हमारे यहाँ, मुझे तो काफी अच्छा लगा। बाकी एक थी कि सेल्फी नहीं हो पाई एक से उनके साथ, बस यही एक थी। मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगी और मुझे संज्ञान में नहीं कि जो आप अल्मोड़ा वाली बात कह रहे हैं वो बात पता नहीं है, बट जो भी था मुझे मतलब बस नहीं मिला, बस ये एक वो है। बाकी तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनकी कोई परिस्थिति रही होंगी शायद से, इस वजह से नहीं दी। उन्होंने खींची है, मैं ऐसे नहीं, मैं उनकी फैन हूँ, ऐसे उनके मैं विरोध में नहीं बोलूंगी। उत्तराखंड की अब तो काफी लोकप्रिय हमारी गायिका है और लोगों की बड़ी डिमांड थी और काफी लोग हम लोगों से लगे हुए थे व्यापार सभा से कि आप लोग प्रियंका मेहर जो इतनी पॉपुलर सिंगर है यहाँ की, उनको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। तो हमें बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने इनसे, उसके बाद जो है इन्होंने हमें समय दिया, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और पूरी पौड़ी की जनता, जिस हिसाब से आपने देखा होगा जितना जोश लोगों के अंदर, अगर आप 2 घंटे और प्रोग्राम चलता तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई हमारा दर्शक उठ के जाता है, लेकिन इनकी भी अपनी समय सीमा होती है। और व्यापार सभा इनका तहे दिल से हमारे मेरी पूरी टीम और मैं खुद और हमारी पूरे जनता। पौड़ी महोत्सव आज पौड़ी में हो रहा है, दूसरा दिन इसका है। 3 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जन सहभागिता से ये कार्यक्रम हो रहा है। पौड़ी के विकास जो हमारा व्यापार मंडल है उनके प्रयासों से और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया उनके प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर सरदोत्सव के रूप में अक्टूबर माह में 5 और 7 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था और वो 3 साल से लगभग बंद है। तो कार्यक्रम हुआ, उसकी परिणति ये कार्यक्रम रखा गया कि पौड़ी के जो नौनिहाल हैं उनको मंच मिले, वो मायूस न रहें कि आसपास के क्षेत्रों में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और पौड़ी में
इसी तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।